नोबिता के लिए हम ये जस्टिस मांग रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ डॉक्टर नोबिता के लिए नहीं है, हर वो महिला के लिए जो कि हमारे देश में है। और हम जैसे कि सिर्फ हमारे यहाँ डॉक्टर नोबिता वाला हम लेकर जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी एक रेप हुआ केस, एक 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, एक 4 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, महाराष्ट्र में 2 हुए। तो हम उन सभी महिलाओं को लेकर ये जस्टिस मांग रहे हैं। और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने अभी देखा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि मेडिकल कॉलेज में हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, बट मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो जिसने भी रेप किया उसको दंड से दंड सजा दे, सभी पब्लिक के सामने। आप लोगों ने पुतला भी फूंका है। हाँ जी, उसी प्रकार समाज के सामने, सभी पब्लिक के सामने जिसने रेप किया वो करे, ताकि हमारी बाकी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए कि ऐसा कोई ना कर पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इंडिया की गवर्नमेंट का ये है ओपिनियन, स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी इंडिया के अंदर बेटियां सेफ क्यों नहीं है? हमारा मेन मोटिव ये है कि जो गर्ल्स हैं वो इंडिया में सेफ रहें, जो भी दरिंदे हैं वो उनका रेप करके या फिर कुछ भी करके उनको गलत नुकसान ना पहुंचाए। हमारे कॉलेज का या फिर हमारे स्टूडेंट्स का, जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारा मेन ओपिनियन ये है और मेन टास्क ये है, टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेप को हम रोकें और अपने गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा रूल या फिर एक ऐसा लॉ बनाएं जिससे कि हमारी गर्ल्स लाइफ सेफ रहे। डॉक्टर नोबिता देवनाथ जी का एक केस चल रहा है। 9 अगस्त को ये केस हुआ था और जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई है, जितनी बेदर्दी से की गई है, तो सारे छात्रों को उसका प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए। और इसलिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे, उसकी तरफ सरकार का भी ध्यान थोड़ा सा जागरूक हो और महिलाएं समाज में सुरक्षित हो, वो अपने ही घर में हॉस्पिटल में ही इतनी अनसेफ महसूस ना करें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और जो छात्राएँ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि कहीं पर भी हम देख लें, छोटी सी बच्ची की चाहे हम बात कर लें या यंग एज लड़की की हम बात कर लें, उनके साथ इस तरह की रेप की घटनाएं हैं। और इस घटना को तो हमने देखा कि आत्महत्या तक करार दे दिया गया था। उनके पेरेंट्स की सूचना ये दी गई जबकि वो इकलौती बेटी थी अपने परिवार की, और उनके माता पिता जो है वो दर्जी का काम करते हैं और इतनी मेहनत से उन्होंने पाला है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर नोबिता देवनाथ को न्याय मिले। सरकार एक तरफ तो दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाया जाता है, पढ़ाया जाता है, डॉक्टर तक बनाया जाता है, परंतु उसका परिणाम क्या निकलता है कि बेटी का रेप किया जाता है और मार दिया जाता है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे कोई भी इसके बारे में सोचे तक ना, और ऐसा कोई भी जुर्म नहीं होना चाहिए। स्त्रियाँ जो है समाज का आधा भाग है और एक अहम हिस्सा है, उसके साथ इस प्रकार का अन्याय बिल्कुल बंद होना चाहिए।